उस उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ, सामाजिक मूल्य एवं व्यक्तिगत विघटन, उसके बारे में। आज की पॉइंट है सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत विघटन। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह से एक सुरक्षित परिस्थिति चाहता है। बालक अपने परिवार, मित्रों के समूह, विद्यालय और अन्यत्र यही कामना करता है कि उसके विभिन्न समूहों में संबंध बने रहें। वह साथ ये भी चाहता है कि उसे इन समूहों में इच्छित परिस्थिति प्राप्त हो सके। प्रारंभ में वह अपने माता पिता और परिवारजनों के संरक्षण में रहता है और सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे उसकी आय बढ़ती है उसके साथ ही साथ उसकी परिस्थिति का निर्धारण उसकी वैयक्तिक विशेषताओं और गुणों के आधार पर होने लगता है। आज के जटिल आधुनिक समाजों में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ गया। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? जैसे कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, राजा है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी अगर बहुत अच्छे तरह से उसका बिजनेस चल रहा है, वो गाड़ी से चल रहे हैं, उनके पास खेती है, ज़्यादा बिजनेस है, तो वो क्या है? वो प्रदत्त है। और व्यक्ति जो अपने द्वारा, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से समाज में जो मान सम्मान, जो कुछ भी हासिल करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। अतः आज व्यक्ति विभिन्न समूहों में भाग लेता हुआ अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहा है। आज तमाम आप लोग देख रहे हैं समाज में कि व्यक्ति हर जगह जाना चाहता है, अपने को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छी परिस्थिति को दर्शाने की कोशिश करने लगता है। यह आज की आधुनिक जटिल समाजों की विशेषता हो चुकी है। लेकिन जहाँ वह ऐसा करने में असफल हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी समाज या किसी समूह में जाता है और वहाँ पर उसकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार वह आचरण नहीं कर पाता, दिखावा नहीं कर पाता, आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिखावा नहीं कर पाता और इसमें वो असफल रहता, तो उसे निराशा, ग्लानि और उद्वेगात्मक असुरक्षा अनुभव होने लगती है। वह चिंतित हो उठता है और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उसका व्यक्तिगत विघटन प्रारंभ हो जाता है। अगली पॉइंट है अलगाव एवं व्यक्तिगत विघटन। वर्तमान समय में या आधुनिक समय में या आज के जटिल समाजों में यह कह लीजिए कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों की दृष्टि से अपनों को अन्य लोगों से कटा हुआ और अलग महसूस करता है। आज किसी के पास पैसा नहीं है, आप देख ही रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो समय है, जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। और आज का जो संबंध है, परिवार, समाज, देश, आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके मित्र हैं, तो आजकल ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं सामाजिक समूहों से कटा हुआ अपने आप को महसूस करता है। और देखा भी जाता है कि लोग आज वो घनिष्ठता समाज में, वह प्रेम नहीं रह गया है। तो क्या होता है, आज व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों में बांधने वाली जो हमारी प्रक्रियाएं थी, परंपराएं थी, धर्म थे, वो क्या हो गया है आज? थोड़ा सा उसमें कहा जाता है ना कि शिथिल होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही हैं। आज हम सबको कहा जाता है कि अपने विचारों से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये नेचर का नियम भी है कि आप इस दुनिया में आपसे कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो क्या हुआ है, जो सामाजिक संबंधों में बांधने वाली पारस्परिक प्रक्रियाएं थी वो शिथिल होती जा रही हैं। इस दिशा में क्या होता है कि व्यक्ति और सुरक्षा, प्रेम, मित्रतापूर्ण संबंध का अभाव
पाया जाता है, और वो ऐसा नहीं कर पाता है कि उसमें सम्मिलित हो सके, समाज में सम्मिलित हो सके। हमारे एक समाजशास्त्री हैं एरिक फ्राम ने लिखा है, अलगाव का अर्थ क्या होता है? अलगाव का अर्थ अनुभव के उस प्रकार से है जिसमें व्यक्ति स्वयं को एक पराया या बाहरी व्यक्ति महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि वह स्वयं अपने से भी विरक्त हो गया है, मतलब अपने आप से भी वह विरक्त हो गया, उसके अंदर विरक्ति की भावना आ गई है। आज व्यक्ति का कार्य से लगाव नहीं है। क्या है? उसको व्यक्ति का कार्य से लगाव, उसे क्या पुरस्कार मिलता है? उसे पुरस्कार से लगाव है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे हर आदमी, जब तक आपका कहा जाता है ना कि किसी चीज़ में आपका जब तक मन नहीं लगेगा, आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको कहीं नौकरी मिल गई तो अपने आप को उस परिस्थिति में अगर ढाल नहीं पाते हैं, जब तक क्या होता है इंसान के अंदर, ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब तक आपको किसी काम को करने में आनंद महसूस न हो तब तक वो काम बेकार है। तो आज का मानव, आज का युवा क्या हो गया है कि समाज में कोई भी कार्य अगर करता है तो उसे आनंद नहीं है, वह पुरस्कार के प्रति चिंतित रहता है कि उसे पुरस्कार कई प्रकार हो सकते हैं, उसे घूस भी मिल सकता है, सरकार की तरफ से भी मिल सकता है। तो क्या हो गया, आज स्वयं वह एक साधन या यंत्र बनकर रह गया है। परिणाम स्वरूप वह अपने आप को स्वयं से भी विलग महसूस करने लगा। नगरीय क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के लोगों में यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अलगाव की इस दशा को ही वैयक्तिक विघटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब आ जाता है आपका वैयक्तिक विघटन के स्वरूप या भेद। वैयक्तिक विघटन के स्वरूप या भेद। तो वैयक्तिक विघटन के दो स्वरूप, एक तो आता है आपका सृजनात्मक व्यक्तित्व और दूसरा होता है व्याधिकीय व्यक्तित्व। सृजनात्मक और व्याधिकीय व्यक्तित्व। सृजनात्मक या सृजनात्मकता किसे कहते हैं, व्यक्ति के अंदर यह क्या गुण हो सकता है, इसके बारे में आगे थोड़ा सा हम विस्तृत बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि सृजनात्मक होता क्या है। हर व्यक्ति, आप देखते हैं इस दुनिया में संवेदनशीलता व्यक्ति में एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा गुण है जो समाज के साथ उसके अनुकूलन को आसान बना देता है। जब तक आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, आप समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। तो क्या है, संवेदनशीलता व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो समाज के साथ उसके अनुकूलन को आसान बना देता है। परंतु अधिक या अति संवेदनशीलता, ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो जाए तो क्या होगा, अति संवेदनशीलता व्यक्ति को ऐसे कार्य करने को प्रोत्साहित करती है जो समान लोगों को स्वीकार नहीं होता है समाज में। यह होता है सृजनात्मक व्यक्तित्व। इस दशा में व्यक्ति को सृजनात्मकता उसके वैयक्तिक विघटन के लिए उत्तरदायी बन जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति की सृजनात्मकता क्या होती है, वैयक्तिक विघटन के लिए उत्तरदायी बन जाती है। और सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति
समाज की क्या करते हैं, परंपराएं, मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान तथा विचार को क्या करते हैं, वो बेकार और अनुपयोगी मानने लगते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर इसमें और बाकी उसको बात बताएंगे अगले वीडियो में, फिर उसमें व्यादकी व्यक्तित्व बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, दैट्स ऑल।